डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएचएम का। तो एसएचएम में ही हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, पार्टिकल का किस टाइप का एनर्जी होता है एसएचएम में, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। बेसिकली दो टाइप की हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग जो अभी फोकस करेंगे दो टाइप की एनर्जी पर, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे, अब क्या कैसे वो इवेलुएट होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। Energy of the particle, energy of the particle किसमें? एसएचएम में। क्या एनर्जी का पार्टिकल का क्या एनर्जी होगा एसएचएम में, हम लोग उसको देखेंगे और इससे हम लोग इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एनर्जी का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, क्या उसके रिलेशंस होंगे, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। एनर्जी ऑफ पार्टिकल किसमें? इन एसएचएम, यानी कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसमें एनर्जी का क्या रोल होगा। तो हम लोग बेसिकली दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ी है। एनर्जी को डिवाइड हमने दो टाइप में किया, जैसे एक काइनेटिक एनर्जी और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग की तरह से फोकस करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम? पार्टिकल पास एसएचएम के दौरान पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, हम उसके स्टडी करेंगे। तो हम लोग इसको फर्स्ट में लिख लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, तो उससे पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग v इज इक्वल टू करते हैं ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। और अपनी मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। एंड x द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, किसी भी कोई भी x डिस्टेंस कहां से? मेन पोजीशन से। तो पार्टिकल का मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग x डिनोट करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो x विल लाई इन बिटवीन, यदि हम लोग ध्यान दें x विल लाई इन बिटवीन 0, या फिर कह लीजिए इसको x विल लाई माइनस a, x लेस देन इक्वल टू a, ये इसके बीच में लाई करेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? a के बराबर, और मिनिमम वैल्यू इसका हो सकता है माइनस a के बराबर। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम a हो सकता है। तो इस केस में अब हम लोग एक और तरह का हम लोग मोशन में एक और तरह वेलोसिटी पढ़ते हैं, जैसे v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये भी पार्टिकल के वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है, बट दिस एक्सप्रेशन इज टर्म्ड इन टाइम एंड प्रीवियस। ये एक्सप्रेशन जो है वो किस में है? वो पोजीशन में है, पार्टिकल के पोजीशन के टर्म में है, और ये पार्टिकल के टाइम के टर्म में है। तो हम लोग यदि हम लोग स्टार्ट करें तो हम लोग यदि मान ले काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, यानी पार्टिकल का जो पोजीशन है उसके टर्म में क्या काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ mv स्क्वायर होता है, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m, और v की जगह पर ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये उसके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ से आएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनेगा किसके लिए? ये काइनेटिक एनर्जी का बनेगा पार्टिकल का इन जनरल इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, जनरलाइज इक्वेशन है।
अब इसी में हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि ये टर्म को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम। तो यहाँ से ओमेगा एम को इधर ले आएंगे तो के विल बी इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या सिंपली हमें दे देगा, यहाँ से इसको यहाँ रिलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के, और यहाँ पर जस्ट एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पर के पुट कर दिया, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक जनरलाइज इक्वेशन बन गया उसका। ये इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब वेयर के को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इनका हम लोग यूज करेंगे। ये दो इक्वेशंस हमारे मेन इक्वेशन है। अब इनके दो से कंडीशंस पे आते हैं, जिसको कि हम लोग कंडीशन बोले, कंडीशन। तो दो कंडीशन पे आते हैं, तो उससे पहले हम लोग इसको स्टडी करेंगे सिचुएशन को कैसे वो आएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमने रखा, ये मान लेते हैं पोजीशन है पार्टिकल का, इसको हम लोग मीन पोजीशन कह रहे हैं। मीन पोजीशन दैट इज घर, इसको हम घर बोलेंगे। और यहाँ पर ऑरिजिन होगा, यानी कि x बराबर यहाँ क्या होगा 0। पार्टिकल का पोजीशन यहीं से डिटरमाइन होगा, दैट विल बी द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 होता है पार्टिकल का। और ये एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं हम लोग, इस पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे हैं। यहाँ x बराबर प्लस a है, ये कंडीशन एक्सट्रीम पोजीशन का। और यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन और आएगा, इस पोजीशन को हम लोग x बराबर माइनस a कह लेते हैं। नेगेटिव साइड में यानी लेफ्ट साइड में जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं दैट इज नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव। तो यहाँ पर इन केस में हम लोग देखें, यहाँ x की बात हो रही है, तो पार्टिकल का किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन को हम लोग x बोलेंगे, ये डिस्टेंस x होगा। इसीलिए मैंने कहा था x का मैक्सिमम वैल्यू माइनस प्लस a होगा, और x का मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 0 होगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ में हम देखें तो माइनस a होगा। यानी कि पार्टिकल प्लस a से माइनस a के बीच में वाइब्रेट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। ये तीनों चीजें हम कह सकते हैं अपने मीन पोजीशन पे। हम लोग कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं, हमारा फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल कहां पर, मीन पोजीशन, दैट इज पार्टिकल is at मीन पोजीशन पे यदि पार्टिकल है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, x को 0 करेंगे, यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ करें, यहाँ करें, इसको यूज करते हुए चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में पुट करें x बराबर 0, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ k स्क्वायर। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे है, और दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और वो मीन पोजीशन। यहाँ पर b पे आ जाए, सेकंड पॉइंट पे यदि चेक करें तो यहाँ पर b की बात करते हैं, तो b पर हमारा क्या आ रहा है कि इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, इस कंडीशन में हम देखें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करें तो यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस a है। इस केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ k, और यहाँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइनली काइनेटिक एनर्जी किस पर, एक्सट्रीम पर, उस केस में यहाँ पर 0 हो जाएगा, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा कि सेकंड केस के लिए। और इंटरमीडिएट केस के लिए ये हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है, ना कि इन टर्म्स ऑफ टाइम है। इसका ग्राफ हम देखें तो हम लोग सिंपली क्या बना सकते हैं, यदि हम लोग इसे काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं k, और इस जगह पर हम पोजीशन x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा, ये दो पॉइंट, ये पॉइंट को हम x बराबर माइनस a करें, और यही सेम डिस्टेंस पे एक यह पॉइंट होगा, ये x बराबर प्लस a होगा। यहाँ से हम ग्राफ को देखें, आप समझ सकते हैं। यदि हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर x, यहाँ सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है, और x स्क्वायर कह लीजिए या फिर x कह लीजिए, तो x में फंक्शन ऑफ x कैसा है,
स्क्वायर में पावर पाथ आएगा, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा जिसमें कि हम लोग जनरल इक्वेशंस यूज करते हुए हम इसको बना सकते हैं। ये होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बोलेंगे एक एक्सट्रीम पॉइंट पर, और ये इस पॉइंट को स्पेस लिए एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका जो हम जो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी दैट इज मैक्सिमम, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ के ए स्क्वायर। इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा ग्राफ होगा इन जनरल। तो ये हमारी बात होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। उसकी ग्राफ हम इस तरह से देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में देखेंगे इसका अगले पॉइंट में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम क्या आता है उसके टर्म में हम देखते हैं। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हम लोग उसके बी पोर्शन की बात करें तो उसमें लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के टर्म में क्या आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सिंपल सा बात है, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी v, दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। यदि हम एक्सप्रेशन को हम लोग ग्राफ एक लीनियर मोशन के ग्राफ में देखें, लीनियर मोशन के डायग्राम में देखें, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं उसके लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन को जस्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर मोशन। अब मान लेते हैं सपोज ये पॉइंट उसका मिड पॉइंट बता रहा है, दैट इज मीन पोजीशन पार्टिकल का, और हम लोग पहले भी कह चुके हैं दैट इज x इक्वल टू 0। यहाँ के बाद यदि हम लोग इस पोजीशन को देखें, दैट पोजीशन कैन बी कंसिडर्ड एज x इज इक्वल टू प्लस a, और ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा पार्टिकल का। इस पोजीशन को मान लेते हैं हम p, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा। इंटरमीडिएट पोजीशन कहीं पर यहाँ पार्टिकल के पास होगा, और ये हमारा डिस्टेंस x बराबर, ये डिस्टेंस सिंपली हमारा x कहलाएगा, और किसी x पोजीशन पे। तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर ही हमारा t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0, इट मीन्स वी assume that particle is at its mean position at initial time t is equal to 0। t is equal to 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे। therefore phi naught that is equal to sin inverse x naught by a, ये हमें क्या मिलेगा 0। यानी कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल फिर यहाँ से आने में टाइम क्या लगेगा। यदि मान लेते हैं पार्टिकल का टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से रिटर्न बैक होकर यहाँ आना, और फिर यहाँ आना, इसमें जो टाइम लग रहा है दैट टाइम पीरियड इज t। सपोज मान लेते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ x बराबर माइनस है, तो यहाँ से यहाँ जाकर यहाँ से रिटर्न बैक होकर फिर यहाँ आना, और फिर यहाँ से यहाँ जाना, उसमें टाइम पीरियड यानी अपने मीन जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो टाइम पीरियड क्या होगा, मान लेते हैं टाइम पीरियड हम मान लेते हैं t है, तो यहाँ से यहाँ आने में दैट t/4, फिर यहाँ से यहाँ आएगा पार्टिकल, यहाँ से यहाँ जाना t/4, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, तो फिर इसमें t/4 यूज होगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 2t/4, यहाँ से यहाँ पार्टिकल फिर जाएगी और फिर रिटर्न बैक होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में 3t/4, फिर रिटर्न बैक हुआ तो यहाँ आ जाएगा 4t/4। ये सिचुएशन आएगा पार्टिकल के पास। इसको हम लोग समझेंगे, तो ये हमारा t/4 यानी कि 3t/4 और 4t/4, तो फाइनली टाइम पीरियड कितना हो गया t। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
वाई वी आर एक्सप्लेनिंग इन दिस पर्टिकुलर फैशन, हम लोग इसलिए इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टाइम के साथ डील कर रहे हैं। तो पार्टिकल का यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा t/4, यहाँ से यहाँ t/4 प्लस t/4, तो यहाँ से पॉइंट P से पॉइंट Q तक पहुँचने में जो हमको टाइम लगेगा पार्टिकल को वो t/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर t/4। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में पार्टिकल का टाइम पीरियड विल बी t, और एक क्वार्टर में इसको जाने पर यहाँ से यहाँ जाने में t/4। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनिशियली हमारा t, तो फाइव नॉट हमारा 0 हो गया, तो हम क्या फाइनली काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। तो यहाँ पर हाफ m v की जगह पर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t, और प्लस ये फाइव नॉट को तो हमने 0 कहा, तो cos स्क्वायर ओमेगा t हो गया। ये हमारा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आया। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में एक चीज, फिर हम वही चीज को कॉमन लेंगे, मतलब एक चीज हम लोग जो पहले भी उसको यूज किए थे फिर से हम उसको यूज करेंगे, और ये हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सपोज 3 हो गया। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, याद है? ये हम यूज कर सकते हैं ये टर्म, ये हमारा बन जाएगा कि हम लोग पहले भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू हाफ k cos स्क्वायर ओमेगा t, ये उसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा जो कि हमारा टाइम के टर्म में होगा। ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसकी ग्राफ यदि हम स्टडी करें तो ग्राफ को स्टडी करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम सपोज करें यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं उस पार्टिकल के लिए, कोई एक पार्टिकल के लिए हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा टाइम t। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि एट कंडीशन में ठीक करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ k cos स्क्वायर ओमेगा t। ये टर्म 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ n2 हो जाएगा 1, a स्क्वायर यहाँ रह गया, यहाँ छुट गया था a स्क्वायर, तो हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा हाफ a स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। अब यदि मान लेते हैं यहाँ पर केस 2 में देख लेते हैं हम लोग कंडीशन में, एट t इज इक्वल टू कितने पर हम चेक करें, मान लेते हैं हम t/4 पे चेक करते हैं, तो वहां काइनेटिक एनर्जी 0 आना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल का यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। तो एट t/4 पर हम पुट करें तो हमारे पास ओमेगा t इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2π/t, और इनटू t का वैल्यू हो जाएगा t/4। तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से कैंसिल होगा, तो ओमेगा t कैन बी रिटन एज π/2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर π/2। cos स्क्वायर π/2 इट मींस ये टर्म क्या दे देगा हमें 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। और इससे हम लोग ये सिंपली लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, तब जब पार्टिकल π/2 पर हो। यहाँ से रिलेट करते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना ग्राफ के लिए। यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। cos स्क्वायर ओमेगा t, द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t विल बी 0, और मैक्सिमम 1 होगा, क्योंकि cos का जो मैक्सिमम रेंज वही होता है। तो यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर देखें ये t इज इक्वल टू 0 पर है पार्टिकल का, ये t/4 पर है, ये टर्म भी हमको 3t/4 पे मिलेगा, यानी कि फिर से मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t/2, यहाँ पर सॉरी 3t/2 नहीं होगा, यहाँ ये मैक्सिमम पोजीशन है ना, तो t/4 आने में फिर t/4 आने में, यानी कि 2t/4, फिर यहाँ 3t/4, और फाइनली पार्टिकल का ये t वो पोजीशन जहाँ पार्टिकल का मेन पोजीशन है, ये पार्टिकल के मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्टिकल के मीन पोजीशन के लिए होगा, ये भी पार्टिकल के मीन पोजीशन के लिए होगा। मतलब इसका मतलब आप समझिए कि t इज इक्वल टू पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, उसके बाद 2t/4 पे भी मीन पोजीशन पे होगा, फिर t पे भी मीन पोजीशन पे होगा, और एक साइकिल कंप्लीट करेगा।
इनिशियली क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो हम निकाल चुके हैं। दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी हाफ के ए स्क्वायर। तो ये पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर। इसके लिए हम लोग इस ग्राफ को समझने का प्रयास करें तो इसकी ग्राफ में पोटेंशियल ये हमारा हो जाएगा इसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी प्लस टाइम के टर्म में। और हम लोग को अब जो समझना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक हम इससे ये हम टाइम के टर्म्स में इसके ग्राफ को हम ड्रॉ कर दिए और हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस वी नो एक चीज यहाँ से हम लोग निकालने जा रहे हैं, सिंस वी नो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये अब लिख सकते हैं कि सिंस वेलोसिटी पोजीशन एंड एक्सेलरेशन are varied by changing the frequency omega of the particle, frequency by the rate omega, but in kinetic energy frequency is changed by the rate of 2 ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मतलब बाय द रेट ऑफ 2 ओमेगा। इन सारे चीजों में मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी, पोजीशन एंड एक्सेलरेशन। इसमें यदि चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में तो किस रेट से आएगा, ओमेगा से आएगा। लेकिन जब हम इफ यू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी देन ओमेगा फ्रीक्वेंसी विल चेंज विद डबल रेट, दैट इज 2 ओमेगा, यानी कि इसके दो गुना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 ओमेगा ऑसिलेशन in velocity acceleration position, कह सकते हैं इसके 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक नोट पॉइंट है, ये हमारा नोट पॉइंट जिसको कि हम लोग को समझना है, ये हमारा नोट पॉइंट। इसके अलावा दो नोट पॉइंट्स हैं, इसको आप राइट डाउन कर ले। उसके बाद वो पॉइंट्स के बारे में हम लोग जस्ट डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस करेंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात हो रही है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है, 23 नंबर क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है, ध्यान से हम लोग देखें तो एक पार्टिकल है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ब्लॉक है। 23 नंबर क्वेश्चन, एक ब्लॉक है जो कि एक स्प्रिंग से हैंग कर रहा है। ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक का ये होगा उसका नेचुरल लेंथ, और ये इसका एक्सटर्नल डिस्टेंस पर हम देखेंगे दैट इज मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पे एफ नेट कितना, 0, इसीलिए हम उसको मीन पोजीशन कहते हैं। कैसे मीन पोजीशन पे एफ नेट 0, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्या, के एक्स नॉट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। तो यहाँ से एक्स नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एम जी बाई। मास कितना दिया हुआ है, मास 4 kg, के का वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू 400 न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है इसका वैल्यू। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है, कह भी रहा है क्वेश्चन में पहले क्या, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से नीचे उसको पुल किया गया है, और वो कितने डिस्टेंस पर उसको पुल किया गया है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस दैट इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पे किया गया है। आपसे पूछ रहा है
जब यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट करेगा या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन में आएगा। दैट मीन द पार्टिकल विल बी इन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में एक फिक्स टाइम पीरियड होगा और साथ ही साथ एक फिक्स उसका एम्पलीट्यूड होगा। उस एम्पलीट्यूड को हम 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं एम्पलीट्यूड 50 सेंटीमीटर? रीजन ये कि जब इसको यहाँ से हम पुल करने के बाद रिलीज करेंगे तो पार्टिकल इससे नीचे नहीं आएगा, अब ये इसके ऊपर जाएगा और सेम 50 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। उस केस में यदि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इस पर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, तो इस केस में हमारा एम्पलीट्यूड पार्टिकल का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि A will be equal to 15 सेंटीमीटर एंड दैट कैन बी रिटन एज 15 into 10 to the power minus 2 मीटर। अब वो कह रहा है कि इससे ऊपर 10 सेंटीमीटर पर यदि पार्टिकल होगा, 10 सेंटीमीटर पर पार्टिकल होगा तो उस समय का आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो सपोज मान लेते हैं ये डिस्टेंस होगा x बराबर 10 सेंटीमीटर और इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम O कह लीजिए, इस पोजीशन को P एंड दैट पोजीशन कैन बी कंसीडर्ड एज Q। तो हमें निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी Q पर क्या मिलेगा, हमको यही निकालना है। तो हम लोग जनरल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। सिंपल हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फाइनली यहाँ पर यूज करेंगे हाफ, k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू में यूज करें तो यहाँ पर आ जाएगा 400 into a स्क्वायर यानी कि 15 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर। इसको हम जगह से डिफाइन, इसको माइनस a स्क्वायर यानी कि 10 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ की जगह 400 पुट किया तो 200 आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ, तो 200 into यहाँ पर आ जाएगा 225 into 10 to power minus 4 minus 100 into 10 to power minus 4, 10 to power minus 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 200 into 10 to power minus 4 और into यानी कि 225 minus 100 यानी 125। फाइनली आ जाएगा 2 into 10 to power minus 2 into 125 equal to 250 into 10 to power minus 5 minus 2 and finally 2.5 joule। That will be the kinetic energy of the particle at position Q। और वो की पोजीशन कहाँ से है, वो मेन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, यहीं पर क्वेश्चन कह रहा था। और आप मैच कराइए इसका आंसर जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है दैट विल बी डी ऑनली। डी या बी होगा, देखते हैं कौन सा बात कर रहे हैं, डी यानी बी की बात कर रहे हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं, स्टडी कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर में हम लोग देखते हैं सिंपल क्या हो सकता है। 29 नंबर में एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद द टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया गया और यहाँ टाइम को t कहा गया। ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है, यहाँ से ये हमारा t = 0 पर होगा और ये हमारा t/4, ये यहाँ पोजीशन आएगा 2t/4, यहाँ आएगा 3t/4 और यहाँ पर कहीं आएगा 4t/4 दैट इज 2t। अब इसको देख करके हमें डिसाइड करना है, इसको देखकर हम सबसे पहले क्या स्टडी कर सकते हैं, वी कैन से समथिंग अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये एक्सेलरेशन का और टाइम का ग्राफ है। आप कह सकते हैं t = 0, एट t = 0 हम जस्ट लीनियर हम उसका डायग्राम बना लें। ये पार्टिकल का मीन पोजीशन दैट विल बी द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज x = +a। ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर एक पोजीशन ये एक्सट्रीम दैट इज s = -a। इस कंडीशन में यहाँ पर x = 0 और यहाँ पर कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 नेगेटिव। यहाँ पर कह रहा है कि इससे कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम भी होगा, मैक्स भी होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव क्यों, इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस होगा a max का कब, जब पार्टिकल का t = 0। t = 0 यहाँ पर देखते हैं एक्सेलरेशन तो ये उनका मैक्सिमम होगा नेगेटिव सेंस में, तो a max यहाँ पर t = 0। तो पार्टिकल को आप समझ सकते हैं ये t max, तो यहाँ पर यदि पार्टिकल को मीन पोजीशन पे आना है तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम कब मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा मैक्सिमम एट x या फिर t = t/4 पे मिलेगा। ऐसा कोई ग्राफ जिसमें वेलोसिटी और वेलोसिटी ही के टर्म में काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर कब होगा, t/4 पर।
तो हम लोग कोई ऐसा ग्राफ देखें जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखाएगा T/4 पे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ दिखा रहा है T/4 पे? तो हमारे पास सबसे पहले बी एंड डी ग्राफ बच जाता है। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि T/4 एक दिखाता है यहाँ पर T/2 पर, तो एक ग्राफ हमारा ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है दैट इज T/2 पर। ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ से पार्टिकल T/4 पे यहाँ, फिर T/4 पे यहाँ, तो T/2 पे 0 होगा। T/2 पे 0 होगा, ये हो नहीं सकता। ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये हो नहीं सकता। तो होगा क्या? बस लास्ट बच जाएगा। वो क्या होगा? यहाँ पर T/4 पे होगा और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू हाफ k स्क्वायर। ये हो जाएगा फाइनली। तो इसके हिसाब से 29 नंबर पे डी आंसर है। और ऐसे कई क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बेसिक क्वेश्चंस हम एक दो कर चुके हैं, और भी डिटेल्स में करेंगे। क्वेश्चन असाइनमेंट मिलेगा, उसके साथ में आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचओ।